जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज, हमने कल उसकी ब्रीदिंग फॉर्म में डेफिनेशन देखी थी। आज देखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि हम में, ह्यूमंस में या एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं जो कि एक प्रॉपर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है कि इन्वायरमेंट से कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो काम कर रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है। हर सेल जो होता है प्लांट बॉडी का, वो एक्सचेंज करता है गैसेस का इन्वायरमेंट के साथ। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो उनमें पाया जाता है गैस एक्सचेंज का, जो आप जो पॉइंट बनाओगे मार्कर से हाईलाइट करोगे, सबसे पहले क्या है, लीव्स और यंग स्टेम्स जो हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? वो ओपनिंग्स होती हैं एपिडर्मिस में, लीव के और यंग स्टेम्स के। गैसियस एक्सचेंज जो है वो इन स्टोमेटा के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू होता है। और ये ओपनिंग किसकी वजह से होती है बच्चे? ये ओपनिंग होती है गार्ड सेल्स की वजह से। जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स के, जो लीव्स के इंटरनल लेयर्स होती हैं, उन्हें मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। और मेसोफिल सेल्स किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? क्लोरोफिल उनमें पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा स्टेम में भी एयर स्पेसिस पाई जाती हैं। इनर लेयर में यंग स्टेम्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, लीव्स में मेसोफिल सेल्स हैं और स्टेम के अंदर भी एयर स्पेसिस पाई जाती हैं जो कि गैस एक्सचेंज में क्या करती हैं? हेल्प आउट करती हैं। ज़रा देखते हैं। रिकॉलिंग में 9th क्लास में आप एक पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ के आए हो एरोबिक रेस्पिरेशन का। ऑर्गेनिज्म जो है इनको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? ATP चाहिए होता है। ठीक है। यंग स्टेम लीव्स में हमें पता है गैस एक्सचेंज किसके थ्रू आता है? एक तो स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है, दूसरा एक और लेयर होती है क्यूटिकल, जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल टॉप पे पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कलर की ऊपर सबसे क्यूटिकल पाई जाती है। उसके बाद येलोइश जो सेल्स हैं वो अपर एपिडर्मिस है, जो ग्रीन सेल्स हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं। और ये देखिए इनके दरमियान एयर स्पेसिस भी पाई जा रही हैं, खाली जगह भी पाई जा रही है। मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है नीचे देखें ये वाली चीज़, स्टोमा, ये सिंगल, यहाँ पे क्या होता है, साइड्स पे गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान एक ओपनिंग है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ये जो एरो हैं ये शो कर रहे हैं कि गैसेस आ भी रही हैं और गैसेस जा भी रही हैं। लेबलिंग में अगर देखें तो ये गार्ड सेल्स हैं, ये लोअर एपिडर्मिस है, गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान सुराख है जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बच्चे बोलते हैं। ज़रा ये साइकिल देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। लीव सेल्स जो हैं 2 सिचुएशन फेस करते हैं, एक दिन में सिचुएशन होती है और एक रात में। जब डे टाइम होता है तो मेसोफिल सेल्स में क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो प्रोसेस कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। एज वेल एज रेस्पिरेशन तो 24 घंटे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस है। तो दिन के वक्त 2 प्रोसेसेस जो हैं वो एक टाइम पे हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में, वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही होती है वो यूटिलाइज हो जाती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। तो दिन के वक्त इंटरनली लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस में वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जब होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती रहती है और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती रहती है। इसी तरह रात के वक्त देखें, जब नाइट टाइम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सूरज नहीं होता, सूरज की सनलाइट नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस नहीं होता। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है लीफ के अंदर, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो रात के वक्त जो है वो ऑक्सीजन वो अपने इन्वायरमेंट से रहता है और स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है, रिलीज़। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों रिलीज़ कर रहा है? क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो है ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करें, इसलिए वो बाहर रिलीज़ कर देता है। ये सिचुएशन होती है।
उसके बाद आगे आइएगा वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स। हमने यंग स्टेम्स की बात की और लीव्स की बात की। अब हम बात करते हैं वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की। इनकी पूरी सरफेस जो होता है उसके ऊपर बार्क होती है, ये ब्राउन कलर की जो छाल होती है उसे बोलते हैं ट्रीज़ के बाहर जो होती है। इसके अंदर से गैसेस और वाटर जो हैं वो नहीं जाते हैं पूरी सरफेस के अंदर से, ना गैसेस क्रॉस करती हैं इसको ना वाटर। एक्चुअली ये वाटर प्रूफ है, लेकिन ये जो बार्क होती है इसके अंदर सर्टन पोर्स सुराख पाए जाते हैं बच्चे बार्क के अंदर कुछ पॉइंट्स पे। इनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, लेंटिकल्स भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये जो लेंटिसेल्स ये सुराख होते हैं ये अलाउ करते हैं कि इसके अंदर से क्या गुजरे, गैसियस एक्सचेंज भी हो। गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। जो यंग रूट्स होती हैं उनमें जो प्रोसेस होता है गैसेस का वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन गैसेस का मूव करना। अब ये रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, पानी में। तो बच्चे ये गैसेस भी रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, सॉइल में। तो ये गैसेस भी कहाँ पाई जाएंगी, सॉइल में ही पाई जाएंगी। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, अगर उन्होंने ऑक्सीजन लेनी है तो वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर के अंदर ही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में रिलीज़ करते हैं, वो भी डिज़ोल्व फॉर्म में ही रहती है। तो इसी तरह इनका फोटोसिंथेसिस साइकिल और रेस्पिरेशन का साइकिल जो है वो चलता है, क्योंकि इनकी गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद लेंटिसेल्स जो होते हैं वो आम तौर पे जो ट्रीज़ के ऊपर पोर्स होते हैं वो अब नॉर्मल सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा होते हैं, रेज्ड फॉर्म में होते हैं, और ये स्पेसिफिक सुराख होते हैं जिनके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। ये बिल्कुल स्मूथ सीधे नहीं होते, बल्कि ये रेज्ड फॉर्म में थोड़े से उभरी हुई हालत में होते हैं। तो ये था बच्चे हमारा ये गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कल इंशाल्लाह जो है फिर हम ह्यूमंस के अंदर डिस्कस करेंगे।